जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो कैसे हैं आपके गुरुजी? भाई अगर ये सवाल हमसे कोई करे तो हम थोड़ा-सा टाइम लगाएँगे सोचने में और बताने में, है ना? और स्पेशली जो नई संगत है, जो गुरुजी के बारे में जानना चाहते हैं और उनको भी पता होना चाहिए ना कि हमारे गुरुजी कैसे हैं, क्या-क्या कर सकते हैं। तो अगर कोई ये सवाल पूछे तो डेफ़िनेटली हमारे को थोड़ा-सा टाइम लगेगा, है ना? तो इसी चीज़ को आज आसान करते हैं और आप लोगों के साथ भी मैं इस चीज़ को साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ कि कैसे हैं हमारे गुरुजी, है ना? और इसी के साथ आपके पूछे एक ज़रूरी सवाल के ऊपर मैं बात करूँगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। सो चीज़ों को साथ मिलके अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नू जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को, सभी गुरुजी की प्यारी 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 संगत को गुरुजी का बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और खूब सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। तो अगर हमसे कोई पूछे कि कैसे हैं आपके गुरुजी, तो हम उसे क्या जवाब देंगे? हम उसे बताएंगे हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो आँखों से आंसू, चेहरे से परेशानी, दिल से मायूसी, ज़िंदगी से दर्द और हाथों की लकीरों से जो मौत को चुरा ले, ऐसे हैं मेरे गुरुजी। और ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है? इसमें कोई भी डाउट नहीं है, किसी भी तरीके से हमें इस चीज़ पे यकीन करना होगा सभी को, है ना? और इस चीज़ को हमेशा याद रखना, कोई भी आपसे लाइफ में पूछे तो आप एक ही सेंटेंस में आप उसको आंसर दे सकते हो कि यस, हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो आँखों से आँसू को चुरा लेते हैं। हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो चेहरे से परेशानी को चुरा लेते हैं। हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो हमारे ज़िंदगी में से दुख, तकलीफ़, दर्द को चुरा लेते हैं। हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो हमारी हाथों की लकीरों में से मौत को चुरा लेते हैं। हमारे गुरुजी जानी जान हैं। हमारे गुरुजी हमारे पालनहार हैं, है ना? गुरुजी के पास बहुत सारी पावर है, बहुत सारी सुप्रीम पावर है और अगर हम यकीन करेंगे तो मेरा यकीन मानो कि अगर हम गुरुजी के ऊपर यकीन करेंगे ना तो हमारी लाइफ बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी, बहुत ही मुस्कुराहट हमारी लाइफ में भर जाएगी। जिस तरीके से गुरुजी हँसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उसी तरीके से हमारी लाइफ भी हँसने लगेगी, मुस्कुराने लगेगी, है ना? परेशानियाँ सबकी लाइफ में आती हैं, सबके साथ चलती हैं परेशानियाँ। और देखो गुरुजी ने हमारे आँसुओं को चुरा लिया है ना? हमारी आँखों से आँसू चुरा लिए। एक अलग बात है कि हम बैठते हैं तो हमारी बॉडी प्योरीफाई होती है, गुरुजी उसको क्लीन करते हैं हमारे टीयर्स के थ्रू, हमारे आँसुओं के थ्रू, है ना? आँसू एक दर्द भरे आँसू होते हैं, खुशियों वाले आँसू होते हैं। तो हमारे दर्द भरे आँसू ना तब्दील हो गए खुशियों वाले आँसू में, क्योंकि अगर हम बैठ के रो रहे हैं तकलीफ़ में तो कहीं न एक सुकून भी है कि अरे हमारी हमारी बॉडी प्योरीफाई हो रही है। वो दुःख तकलीफ़ जो हमें याद आकर जो आँखों से निकल रहे हैं ना, रास्ता बनाते हैं ना कहीं न कहीं से, तो वो ना हमारी बॉडी को प्योरीफाई कर रहे हैं और हम बड़े सैटिस्फाई होकर बैठे हैं कि यस, हमारी बॉडी प्योरीफाई हो रही है और गुरुजी उसमें अमृत भरेंगे, है ना? इतना तो हम सभी को पता है। एंड जैसे घर में बहुत बड़ी खुशी है, हम सत्संग करा रहे हैं, किसी भी टाइप की खुशी हो सकती है और आंखें भर आती हैं हमारी संगत को देख के, गुरुजी को देख के, प्यार देख के एक दूसरे का, गुरुजी का प्यार देख के, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को याद करके, शुक्राने के टाइम जब हम बैठते हैं और शब्द कीर्तन जब हम सुन रहे होते हैं, ध्यान लगा रहे होते हैं, किसी भी टाइम, चलो मान लो ज़रूरी नहीं सिर्फ सत्संग में, जो हमारी आंखों से आंसू आते हैं ना, वो कंप्लेंट्स नहीं होती, वो सिर्फ आंसू नहीं है, वो खुशियों के आंसू होते हैं और बॉडी को प्योरीफाई करने के आंसू होते हैं। और जब हम सत्संग में बैठकर खुश हो रहे होते हैं तो आंसू आते हैं, तो वो आंसू खुशियों के होते हैं, है ना? तो उन्हें बहने दिया करो। गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि आंखों से आंसू बहने दो, उनको रोको मत। और गुरुजी हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं, परेशानियों को मिटा देते हैं, है ना? और इसका एक जीता जाता है एग्ज़ाम्पल हमारे गुरुजी खुद है कि गुरुजी हँसते रहते हैं हमेशा और जिस भी स्वरूप में देखो, जिसमें सीरियस भी बैठे हैं ना गुरुजी, उसमें भी लगता है कि हाँ, हँस रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं। और जैसे आप किसी से जय गुरुजी करोगे, तो बंदा ऐसे तो रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करेगा, जय गुरुजी, जय गुरुजी, ऐसा तो कोई भी नहीं करने वाला। सभी बड़ी बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ स्माइल करके बोलते हैं जय गुरुजी। चाहे 100 दर्द छुपा रखे हैं सबने लाइफ में, सब मतलब इस चेहरे के पीछे, मुस्कुराहट के पीछे परेशानियाँ सबकी हैं,
बट हम जब मिलते हैं गुरु संगत से या किसी भी अपने गुरु जी की प्यारी प्यारी किसी भी संगत से, हम जानते हैं या नहीं जानते उन्हें, बट हम बड़े प्यार से करते हैं जय गुरु जी जय गुरु जी, सर झुक जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं अपने आप जय गुरु जी के नाम पे। तो ये एक प्यार है, ठीक है। गुरु जी ने हमारे चेहरे से परेशानियों को छुपा दिया है, ठीक है, और हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ भर दी है, दर्द मिटा दिया है ना। और हम जाते हैं सत्संग में, जहाँ हम घर में 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते ध्यान लगा के या परेशान हो जाते हैं, सत्संग में बड़े कंफर्टेबल होकर बैठते हैं। हाँ, कई बार होता है ऐसा कि उठने बैठने में दर्द होता है, हमें तो नहीं, बट जिन लोगों को जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है, बट 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता नहीं लगता। ऐसा कोई नहीं है कि हाय जल्दी ख़त्म हो, जल्दी घर जाए, आरती हो, जल्दी घर निकले, नहीं। किसी को वेट नहीं होता सत्संग ख़त्म होने का, सबको होता है अरे गुरु जी आए हैं और बस चलता रहे, ये समा ख़त्म ना हो, है ना, ये शाम ख़त्म ना हो। तो ये दर्द मिटा दिया गुरु जी ने कि बड़े कंफर्टेबल हम होकर बैठे रहते हैं, हमें कोई दर्द महसूस नहीं होता ज़्यादातर, है ना, यही होता है। और अगर दर्द महसूस हो रहा तो गुरु जी कुछ ना कुछ कष्ट काट रहे होते हैं उस टाइम पे और टेस्ट ले रहे होते हैं, ये समझो। और सबसे बड़ी बात, गुरु जी हमारे हाथों की लकीरों में से मौत को मिटा देते हैं। ये बात बिल्कुल भी यू नो आम बात नहीं है, बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही आँखों को खोल देने वाली बात है कि हाँ, हमारे गुरुजी हाथों की लकीरों में से मौत को मिटाते हैं। कितनी संगत को हमने देखा है मौत के मुंह से वापस आते हुए, उनकी लाइफ एक्सटेंड करते हैं गुरुजी, उनको एक नई ज़िंदगी देते हैं, खूबसूरत सी ज़िंदगी देते हैं, और वो ज़िंदगी ऐसे देते हैं कि अपने साथ जोड़ लेते हैं, है ना। अगर एक इंसान है जो नहीं गुरुजी को जानता है बट मानता नहीं, उसको गुरुजी अगर लाइफ एक्सटेंड देंगे तो वो ज़िंदा होने के बाद दोबारा गुरुजी के गुणगान करेगा, गुरुजी का मेहरबान हो जाएगा कि थैंकफुल बहुत ही ज़्यादा होगा कि हरे गुरुजी तो है, सच में बहुत पावरफुल है, बिकॉज़ उन्होंने मुझे खूबसूरत सी ज़िंदगी दी है। और हर संगत के साथ ऐसी होता है कि गुरुजी उनको ना जब लाइफ देते हैं तो वो और ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं गुरुजी के साथ, उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसा कोई मत करना कि गुरुजी हमें भी मार के दोबारा ज़िंदा कर दो, दोबारा हमारा विश्वास बढ़े, नहीं। जितना है जैसे है अच्छी बात है। और देखो, हमारा विश्वास जब बढ़ेगा ना तो अपने आप हम कनेक्ट हो जाएंगे गुरुजी के साथ। आपको सरेंडर करना है, सबसे ज़रूरी है सरेंडर। बाकी विश्वास बढ़ाने वाली बात तो वही है ना, जब काम होगा तो विश्वास बढ़ेगा। ऐसे थोड़ी हम आँख मीच के हाँ भाई हाँ ठीक है, नहीं। जब आपको दिखेगा ना कि हाँ चमत्कार हो रहे हैं, गुरुजी ब्लेस्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यकीन करने लग जाओगे, है ना। तो यकीन कराने वाले यही हैं, विश्वास बढ़ाने वाले यही हैं, है ना। अब किसी इंसान के ऊपर हमें बहुत विश्वास है बट उसने कुछ ऐसे काम करे, गलतियां करी बहुत सारी, हमारे को धोखा दिया, तो विश्वास अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और अगर किसी के ऊपर हमें हल्का सा विश्वास है, हम एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे हैं और उसने अच्छे अच्छे काम करे, हमारे को बहुत खूब सारा साथ दिया, प्यार दिया, तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। उसी तरीके से गुरुजी को बढ़ाना है विश्वास, तो काम भी करेंगे गुरुजी बहुत प्यारे, है ना। तो आपका काम सिर्फ यही है कि आप सरेंडर करो, अपना टोटली सरेंडर कर दो गुरुजी के ऊपर, एंड बस अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत होता हुआ अपनी आँखों से देखोगे आप, है ना। लाइफ में चेंजेस जो आएंगे आप उन्हें देखोगे, रियलाइज़ करोगे कि हाँ, गुरुजी से जुड़ने के बाद कुछ ना कुछ तो बहुत ही अच्छा हुआ है हमारी लाइफ में, है ना। और मतलब ऐसी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हमारी लाइफ में अभी नहीं आई गुरुजी से जुड़ने के बाद, मैं अपना बता रहा हूँ, बट हमें यकीन है, हमें भरोसा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, जिससे हम मतलब पागल तो आधे अभी भी हैं और ज़्यादा पूरे पागल हो जाएंगे। और बस यही चाहते हैं गुरुजी पागल हो जाएं आपके लिए, क्योंकि सभी को गुरुजी बहुत 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 तरीके से ब्लेस्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बात है ना। तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। और आज का क्वेश्चन मैं लेता हूँ, किसी ने पूछा था कि हम जो गुरुजी को भोग लगाते हैं उसका क्या करना होता है, इग्नोर करो, उसका क्या करना होता है भोग का, एंड भोग में क्या क्या हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात मैं ये क्लियर कर दूं कि भोग में हम कुछ भी भोग लगा सकते हैं गुरुजी को। और इतना दिमाग तो हम सभी के पास है कि नॉन वेज वगैरह इन सब से बिल्कुल अलग, दूर, साफ़ सफाई से। और गुरुजी को बता दूं, मैं साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद थी, और
अभी भी पसंद है। ठीक है, हम सफाई करते हैं, स्पेशली किचन वगैरह की बहुत सफाई करनी होती है जब लंगर बनता है, तो साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप गुरुजी को कुछ भी भोग लगा सकते हो, आप घर से लगा रहे हो, बाहर से लगा रहे हो, कुछ भी आप भोग लगाओ, गुरुजी सब कुछ बड़े प्यार से एक्सेप्ट करते हैं, बड़े प्यार से खाते हैं। तो आपके मन में प्यार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाय हाय गुरुजी को भोग भी लगाना है यार, जल्दी जल्दी करो फिर खाने बैठे, नहीं, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे गुरुजी। आप रिलैक्स होकर टाइम दो गुरुजी के आगे, प्यार से उसे सर्व करो, ऑफ़र करो गुरुजी को, एंड गुरुजी उसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर चाहे वो सिर्फ एक चटनी है, रोटी है सिंपल, या फिर सिर्फ एक टॉफ़ी है, गुरुजी बड़े प्यार से उस चीज़ को लेंगे। तो मन के अंदर प्यार होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सब फॉर्मेलिटीज़ करना बिल्कुल बेकार है, मेरा यकीन मानो, है ना। और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि अभी जो प्रसाद बनता है ना, चाय वगैरह, वो उसमें मंदिर में या डुगरी वगैरह में इतना, मतलब अभी भी सत्संग जब हुआ था ना, मैंने ये बात सुनी थी और पता है कि कभी भी ना गुरुजी ने चाय को किसी भी तरीके से मेजरमेंट करके नहीं डाला, ना चीनी कभी गिनते थे, ना पत्ती वगैरह, किसी भी चीज़ को नहीं, गुरुजी बस लेकर धम, लेकर डाला इस तरीके से। और चाय बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती थी जब गुरुजी बनाते थे, और अभी भी आज भी गुरुजी ही बनाते हैं उस चाय को। ठीक है, जिस भी संगत सेवादार की ड्यूटी है वो बनाते हैं ना जब, तो गुरुजी अपने आप ही डलवाते होंगे अपने हिसाब से। हिसाब किसी भी चीज़ का नहीं, क्योंकि कितनी भी संगत बढ़ती रहती है, सोचो कितना हिसाब होगा, कितने हिसाब से डाले कि इतनी चम्मच डालना, इतना ये, तो कंटिन्यूसली, मतलब कोई गिनती नहीं है उन चीज़ों की, हाथों से लेकर या किसी भी चीज़ से बिना नाप तोल करे चीज़ें डलती हैं, और वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है गुरुजी का प्रसाद। तो ऐसा माना जाता है कि गुरुजी आज भी अपना प्रसाद खुद बनाते हैं। और बात ऐसी कि अभी सर्दियां हैं तो गुरुजी को साग का भोग लगाओ, साग बना के। और ऐसा था कि गुरुजी ना पहले ना अपना साग खुद ही बनाते थे अपने हाथों से, घोट घोट के, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, गुरुजी साग खुद ही रेडी करते थे। गुरुजी को साग बनाना पसंद था, साग खाना पसंद है। तो इस तरीके से हम सर्दी में बहुत अभी सत्संग हुए काफ़ी, तो गुरुजी को साग का भोग लगा है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ठीक है, गुरुजी को आप कुछ भी भोग लगा सकते हो। अब बात है कि क्या करना होता है उस भोग का। तो देखो, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, और आपको पता होना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में। अगर आप गुरुजी से जुड़ रहे हो, अगर आप गुरुजी को भोग लगा रहे हो, तो कहीं आप उसे वेस्ट तो नहीं कर रहे, इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर जान लो, है ना। तो मैं पहले बता चुका हूँ, बट किसी संगत ने अगर वीडियो नहीं देखी तो आज आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर देता हूँ कि जब भी हम भोग लगाते हैं गुरुजी को, तो साफ़ बर्तन में भोग लगाना है गुरुजी को, एंड देन उस बर्तन से निकाल के आप दूसरे बर्तन में डाल लो उसे। और जितने भी घर के मेंबर हो, थोड़ा थोड़ा सभी खा लो, और मेक श्योर कि आप ना उसे वेस्ट नहीं करना। वो एक हमारे लिए मेडिसिन होती है। गुरुजी उस पर नज़रें डालें, टच करें, भोग लगाएं, वो गुरुजी जानते किस तरीके से गुरुजी ब्लेस्ड करते हैं। तो भोग जब भी लगाओ उसे कवर करके लगाओ, और भोग लगाने के बाद उस भोग को दूसरे बर्तन में सर्व करके उसको पूरा खाना होता है, उसको बिल्कुल नहीं बचाना, क्योंकि वो मेडिसिन है। अगर अपनी बीमारी की दवाई आप आधे में छोड़ दोगे या थोड़ी सी खाओगे तो बीमारी तो वैसी की वैसी रहेगी। तो इसीलिए दवाई की तरह गुरुजी का भोग खाओ, भोग लगा हुआ जो भी लंगर है वो खाओ, और उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, रीस का अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत मुश्किल से खाना मिलता है लोगों को, तो उस लंगर को पूरे अच्छे से खाओ। नो मैटर कि आप मंदिर में हो, आप सत्संग में हो, आप घर में भी भोग लगा रहे हो, तो उसे पूरा ख़त्म करना है, वरना लगाओ मत। अगर नहीं संभाल सकते तो लगाओ मत, अगर लगा रहे हो तो उसको पूरा ख़त्म करो एक एक दिन का। अगर जल प्रसाद या कोई कोल्ड ड्रिंक जूस भी लगा रहे हो तो उसको भी पूरा ख़त्म करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और कवर करके ही आप हर चीज़ लगाओगे गुरुजी के आगे। तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी कि भोग का हमें क्या करना है, और गुरुजी कैसे हैं, हमने वो भी आप लोगों के साथ शेयर करा। और देखो, एक बात ये है कि गुरुजी कैसे हैं हम कभी नहीं बता सकते, गुरुजी की वडियाई नहीं कर सकते, वो आपको जुड़ने के बाद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ये तो मतलब था कि अगर बातों बातों में कोई आपसे पूछे तो आप उसे आंसर दे सकते हो। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड कर रहा हूँ, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।